मन से सुनोगे तो मैं मन से अतिरिक्त ऊर्जा से ये कविता पहुंचाऊंगा। बाबूजी शायद पहली बार सुनेंगे, मैं उनके चरणों में ये कविता रखता हूं। लेकर के संधि प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, लेकर के संधि प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए, सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत पर महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा। पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया, वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। केशव बोले आधा न सही, केशव बोले आधा न सही, तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धराधाम दे दो। जो दे दोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा। मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा, वह कड़क उठा विद्युत जैसा घरती ज्वाला सा भड़क उठा। बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग भड़कती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर की भुजबल में, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे। शासक बनने की तो केवल रणमेजय विजय कसौटी है, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापोती है, अहंकार बोलता है दुर्योधन का। जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापोती है हस्तिनापुर क्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूँ। बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूँ, बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूँ। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा लूंगा, उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा। मैं पाठ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तुम ये कह दो दुर्योधन की मैं राज्य नहीं देना चाहता पांडवों को, आप बिना राज्य के मना लो, तो मेरा दावा है मैं पांडवों को मना लूंगा और युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये चुनौती मत दो कि बिना युद्ध के राज्य नहीं दूंगा। यदि तुम युद्ध की चुनौती दोगे तो पांडव स्वीकार करेंगे, मैं पाठ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में, वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, निवाक प्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो, तो मिश्रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो, तो मिश्रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार छार होगा, भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जनांग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी, इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। फिर अभी समय है तुम रणता कोलाहल बढ़ने से रोको, फिर अभी समय है तुम रणता कोलाहल बढ़ने से रोको। ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ उमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा हो बैठा, जो शेष बची थी अंतर में लज्जा मर्यादा धो बैठा। बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, वो नंदी यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहाँ रहा हम कहाँ रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं। ये शासन सत्ता राज का गनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। घर घर में वंशी बजा बजा चोरी कर माखन खाता है, तू राजनीति के दांव पे दुर्योधन को समझाता है। तू जा जा करके गाय चरा चोरी का कारोबार बढ़ा, ये नीति और अनीति की बातें मत हमको और पढ़ा। तू यहाँ दूत बनकर आया, इससे कुछ नहीं कहा हमने, तेरे मिथ्या संभाषण को अब तक चुपचाप कहा हमने। आगे यदि एक शब्द बोला देना उपदेश छुड़ा देंगे, आगे यदि एक शब्द बोला देना उपदेश छुड़ा देंगे, हम महाकाल के चरणों में खुद तेरा शीश चढ़ा देंगे। क्या बात है। इस तमाम अशिष्टता के बाद बड़े लोगों का बड़प्पन, महान लोगों की महानता, क्षमा तो क्षमा कहां तक और युद्ध की चुनौतियां स्वीकार हो तो वो कहां तक।
आपने भगवान कृष्ण के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा होगा किसी भी परिस्थिति में। 1000 बार शिशुपाल के अपमानित गालियां देने के बाद भी कृष्ण मुस्कुराते थे, क्योंकि भविष्य को जानते थे। सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्कुराते थे। सब कुछ सुनकर के मनमोहन मन ही मन में मुस्कुराते थे। उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की। सब कुछ सुनकर थे मौन सभी, जाने कैसी मजबूरी थी। अगली 2 पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे लौटाना। जाने कैसी मजबूरी थी। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की। सब कुछ सुनकर थे मौन सभी, जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। ये मौन दिनकर जी ने लिखा, समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले, दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में न आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्त फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। चीर करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परिजन पुरजन कौरव दल के पलमेयम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। जिनके दंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना। जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे, वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े। बंसी भाले लेकर बाण में मधुसूदन पर टूट पड़े। राष्ट्रपुत्र गंभीर बोला, लो बांध से जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सब रणधीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन गूंढ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था। कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। मैं 5000 वर्ष पूर्व शायद ऐसा दृश्य रहा होगा, हस्तिनापुर लेकर के चलता हूँ। देना व्यवधान जरूरी था। धरती डोली, दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वे चतुर्भुजी आभा असीम धरती अंबर आच्छादित थे। करबद्ध खड़े कर भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। हस्तिनापुर में नरसभों बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। क्या बात है, क्या हस्तिनापुर में नरसभों बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। नभ से पुष्पों की वर्षा कर सुरजन अभिनंदन करते थे। ऊपर नर नारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनोहारों से। थी दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले, भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। नारायण बोले, भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञ जनों, मैं तुमसे कहकर जाता हूँ, जो समझ ना पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूँ। अनुचित 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 करनी पर मान रहे, सबके सब दागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। ये युद्ध भयावह दृश्यों को, ये युद्ध भयावह दृश्यों को इस भूतल पर आमंत्रण है। अपने हाथों से अपनी ही मृत्यु को खुला निमंत्रण है। जो यहाँ उपस्थित मौन रहे रण के उत्तरदायी होंगे। इसके परिणाम दुखद पीड़क घनघोर कष्टदायी होंगे। इतना कहकर के मनमोहन क्षण में हो अंतर ध्यान गए। कुरुवंश ध्वंस के दृश्य लिए कर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान गए। उनके सम्मुख कौरव पांडव दल के सब मित्र उपस्थित थे। मनमोहन के अंतः पट पर रण के सब चित्र उपस्थित थे। वो जान गए दुर्योधन के मस्तक पर काल प्रभावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्य भावी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
ओए होए होए